नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से आरपी यादव को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने नया प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया। समाजवादी पार्टी ने, आपको बता दें कि नई लिस्ट जारी हो चुकी है। 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है एसपी द्वारा। इन नामों में रायबरेली से भी टिकट दिया गया है, श्रावस्ती से असलम को टिकट दिया गया है, भिंगा से इंद्राणी वर्मा को। इन 12 नामों में ये सभी नाम शामिल हैं। एसपी की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। हैदरगढ़ से राम मगन रावत को एसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जैतपुर से गौरव रावत को प्रत्याशी बनाया गया। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या खबर है, क्या इस बार भी जाति समीकरण देखे गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल जाति समीकरण को आधार मान करके ही टिकटों को फाइनल किया गया है। और सुबह भी 6 लोगों की एक लिस्ट आई थी, फिर 3 लोगों की लिस्ट, फिर एक टिकट मलियाबाद का चेंज किया गया था। यानी सुबह से अब तक 10 और इस बार 12, यानी सुबह से 22 टिकटों की घोषणा बारी बारी करके समाजवादी पार्टी ने की है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टिकट्स हैं उसमें कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है और कुछ ऐसे लोग जो कि बीएसपी से जिन लोगों ने बगावत की राज्यसभा चुनाव में, उन लोगों को एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है, जिसमें असलम रायनी का नाम प्रमुख है। इसके अलावा क्योंकि बहराइच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट कैसरगंज की थी, वहां को लेकर बहुत सवाल हो रहे थे, तो वहां मसूद आलम खान को उतारा गया है। मटेरा है जो कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मांगी जाती है, वहां मोहम्मद रमजान को मौका दिया गया है। जैतपुर जो कि बाराबंकी की जो है सुरक्षित सीट है, गौरव रावत जो बाई इलेक्शन जीते थे, एक बार फिर से उनको मौका दिया गया क्योंकि रावत बिरादरी का वोट इस सीट पे बहुत ज्यादा है। और इलाहाबाद में भी कोई नया प्रयोग नहीं किया गया है। साथ ही रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां से आरपी यादव को टिकट देकर उनको मौका दिया गया। आरपी यादव हालांकि नए प्रत्याशी हैं पूरी तरह से, उनके लिए पूरी फील्ड नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के अब तक सुबह से जो टिकट चेंज हुए हैं और जो टिकट नए आए हैं उनकी तादाद सुबह से अब तक 20 की हो गई है। जो 12 चेहरे उतारे हैं एसपी ने, उनमें से कोई ऐसा है जो विवादित चेहरा रहा हो? और देखिए, इन पूरी लिस्ट में जो पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं, इनमें कुछ लोगों में मुकदमे हैं, लेकिन उस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर इस तरह से कोई बड़ा मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, तो इस तरह का इस लिस्ट में कोई नाम दिखाई नहीं देता है। ठीक, जो इसमें कुछ लोगों पे मुकदमात हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जमानत, आपका नाम श्रावस्ती से जो असलम रायनी को दिया गया है, तो इन पे कोई मुकदमा है। जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, तो आमतौर से काम धाम करने के दौरान कभी शांति भंग का मामला हो या इस तरह के मामला में मुकदमे हो ही जाते हैं, तो इस तरह का मामला है। फिलहाल सपा ने जो चीज ध्यान में रखी है वो भौगोलिक दृष्टि से तट और साथ में जातिगत समीकरण को देख करके ही इस लिस्ट को जारी किया है। ठीक है, और ये जो अब नई लिस्ट आई है, कितनी महिला उम्मीदवारों पर इन्होंने भरोसा जताया है अपना? और देखिए, सुबह जो लिस्ट आई थी उसमें 2 नाम थे। इस लिस्ट में आपका यानी कि 4 नाम, अब तक 20 नामों की जो लिस्ट आई है उसमें 4 महिला प्रत्याशियों को भी मौका दिया गया है। यानी कि 4 महिला प्रत्याशियों पर एक बार फिर एसपी ने भरोसा जताया है। और कितने लोगों के टिकट कटे हैं इस नई लिस्ट में? और देखिए, इस लिस्ट में अगर टिकट कटने की बात कही जाएगी तो क्योंकि मोहम्मद असलम रायनी, आपको याद होगा तो उससे पहले राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने फिर बीएसपी से बगावत करके सपा के खेमे आकर के इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। फिर मायावती ने इन पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल दिया था। फिर ये लगातार सपा के समर्थन में बोलते रहे। एक तो ये बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन 2 साल के करीब पहले आए हैं, तो ये समझिए कि एक बाहरी व्यक्ति ये है। मोहम्मद असलम रायनी को टिकट दिया गया है। कैसरगंज से मसूद आलम खान बीएसपी में थे, इनको भी मौका दिया गया। रायबरेली से आरपी यादव बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, इनको भी टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किन आधारों को ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है। तो बाहर से आए हुए 2 नाम इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, और जबकि तीसरा नाम बहुत ज्यादा नोन नहीं है, उसको भी मौका दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो उधर कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जारी किया है और इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के साथ प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कई नई और बड़ी घोषणाएं की हैं और ये कहा है कि मैनिफेस्टो को प्रतिज्ञा की तरह लागू करेंगे। कांग्रेस ने कहा राज्य के 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पहले साल हर महीने 100 यूनिट और फिर दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। राज्य में गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ज्यादा कभी नहीं होगा। इससे ज्यादा होने पर सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अलग से पर्यटन पुलिस बनाई जाएगी जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। पर्यटन पुलिस में 40% पद महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। कांग्रेस ने कहा राज्य में 21 तरह की पेंशन लागू की जाएंगी। कांग्रेस ने राज्य में सख्त भू कानून बनाने का भी वादा किया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो मैनिफेस्टो में शामिल की गई हैं। रोजगार पर कांग्रेस सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। राज्य में कोई भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। यह बड़ी घोषणा भी कांग्रेस ने की है। साथ ही साथ क्लास 3 और क्लास 4 के पदों पर फोकस रहेगा। बड़े स्तर पर इनकी भर्ती होगी। साथ ही साथ राज्य में निजी उद्योगों में 70% रोजगार उत्तराखंड के लोगों को देने होंगे और उद्योग बंद करने से पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। कोरोना से पीड़ितों को सरकार की तरफ से 40,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। पत्रकारों के लिए भी पत्रकार कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। रोजगार सृजन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और हम प्राथमिकता अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार सृजक योजनाओं को देंगे। जो रोजगार सृजक योजनाएं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब तक राज्य के अंदर संतुष्टि का भाव नहीं होगा, जब तक युवा संतुष्ट नहीं होगा, तो आप राज्य को सही दिशा की ओर लेकर के नहीं चल सकते हैं। हम इस काम को करेंगे। जो चुनावी घोषणा पत्र में हमने उत्तराखंड के लोगों से वादे किए हैं, हम उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। और एक स्लोगन के रूप में हमने कहा है 4 धाम 4 काम। और उन 4 कामों में मैं कह सकता हूं कि पहला काम है कि गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर हमारी जो सरकार आएगी वो अंकुश लगाने का काम करेगी। प्रियंका गांधी आज देहरादून पहुंची और इस दौरान वर्चुअली पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा उनका उत्तराखंड से बेहद करीबी रिश्ता है। उनके पिता, चाचा, भाई और बेटा भी यहीं से पढ़े हैं, लेकिन उत्तराखंड में आज की सरकार देखकर दुख होता है। प्रियंका गांधी ने कहा सबसे बड़ा दुख यही है कि 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, कदम भी आगे नहीं बढ़ी। 5 साल में सिर्फ उम्मीदें टूटी। प्रियंका ने कहा कि राज्य के पैसे की बंदरबांट हुई और दिल्ली तक में उत्तराखंड के विज्ञापन लगाए गए। महिलाओं का जीवन यहां बेहद संघर्षपूर्ण हो गया है। इस भूमि का मैं नमन करती हूं। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है।
उधर सीएम पुष्कर धामी आज पिथौरागढ़ में तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही बेरीनाम इलाके में सीएम धामी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान चलाया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं गंगोली हाट में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। कहा, पिथौरागढ़ में मेरा जन्म और कर्मभूमि दोनों है। यहाँ का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैंने अपनी 6 महीने के कार्यक्रम में 500 से ज्यादा फैसले लिए। और मैं आप सबका बेटा हूँ, आप सबका भाई हूँ। मेरा जन्म इसी पिथौरागढ़ जनपद में हुआ है और गंगोली हाट की इस भूमि से मेरा गहरा लगाव है। यहाँ से हमारा कर्म का भी रिश्ता है, रिश्तों का भी रिश्ता है, हर प्रकार का रिश्ता आप सब लोगों के साथ है। और जो 6 माह का समय मिला, इस 6 माह के समय में 550 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा कि खटीमा से खटीमा की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं राज्य के दूसरी जगहों पर प्रचार करूंगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार लाने के लिए जनता अपना मन बना चुकी है। वहीं प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव के मद्देनजर व्यस्त शेड्यूल बना हुआ है, बिजी कार्यक्रम बना हुआ है। एक दिन में मुख्यमंत्री 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सर, आज भी आपका 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा है, लेकिन आपके सामने चुनौती भी, अपनी भी विधानसभा है। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सारे कार्यक्रम? नहीं, मैं अपनी विधानसभा में भी गया था और वहाँ के सभी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, वहाँ के नौजवान साथियों ने, उस क्षेत्रवासियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो खटीमा का चुनाव इस बार खटीमा क्षेत्र की जनता लड़ेगी। खटीमा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे जिताएगी। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है, जिस प्रकार से लोग पहले से मन बना चुके हैं कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ये नारा हमारा पूरा होगा। सर, असेसमेंट क्या है, कितनी सीटें बीजेपी जीतने वाली? 60 पार, और 60 से आगे जितनी बचेंगी सब में बढ़ जाएंगी। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे सत्ता में आए। कांग्रेस का हमेशा से तुष्टीकरण रहा है और देश की आज़ादी के बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती रही है। उत्तराखंड में पिछली सरकार में भी इन्होंने तुष्टीकरण के फार्मूले पर काम किया था, जिसमें जुमे की नमाज के दिन की छुट्टी भी शामिल है। इसके साथ साथ आज जो 4 धाम की बात कांग्रेस करती है, इनका 4 धाम यही है, जब उत्तराखंड जैसी देवभूमि में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है जहां कांग्रेस यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही हो, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब की बार 60 पार का जो नारा है उसको धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज 18 देहरादून। तो उधर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाया। हरीश रावत का ये कहना है कि इस मामले में बीजेपी विवाद खड़ा कर रही है। हरीश रावत ने कहा, किसी ने कुछ कह दिया तो बीजेपी ने विवाद खड़ा कर दिया। हरीश रावत ने अकील अहमद की बातों को खारिज कर दिया और बीजेपी पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नजर आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूंगा, प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। गढ़वाल की हॉट सीटों में से एक कोटद्वार विधानसभा सीट पर एक बार फिर खंडूरी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने ऋतु भूषण खंडूरी को कोटद्वार से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद एक सवाल सबके मन में है कि क्या इस बार कोटद्वार में खंडूरी है जरूरी। कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शिफ्ट होने के बाद बीजेपी से ऋतु भूषण खंडूरी कोटद्वार के मैदान में है। इससे पहले 2012 के चुनाव में ऋतु खंडूरी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी भी कोटद्वार से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 10 साल बाद अब उनकी बेटी ऋतु खंडूरी और सुरेंद्र सिंह नेगी आमने सामने हैं। बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत प्यार मिला है। हार जीत लगी रहती है, ऐसी कोई बहुत आफत नहीं आ जाती है, हार जीत लगी रहती है। और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ऋतु भी हूँ,
खंडूरी तो हूँ ही, लेकिन ऋतु भी हूँ और दमदार ऋतु हूँ। तो दमदार तरीके से इलेक्शन लड़ रही हूँ और जीत के निकलूंगी। हालांकि दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि मेजर जनरल खंडूरी का वो हमेशा से सम्मान करते हैं। नेगी ने कहा कि कोटद्वार की जनता समझ चुकी है कि उनके लिए कौन नेता सही है। वो बड़ी शख्सियत हैं, उनका हम आदर करते हैं, जनरल साहब का उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन इतना जरूर जनता महसूस करने लगी है कि कौन व्यक्ति काम कर सकता है, कौन व्यक्ति उनके काम आ सकता है, कौन व्यक्ति उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। आज मूल्यांकन इस बात पर होगा, इसी वजह से वोट भी पड़ने वाला है। कोटद्वार की जनता इस बार किसके सर पर ताज रखेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोटद्वार सीट से रितु खंडूरी के चुनाव लड़ने से कोटद्वार सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।